Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स 11th क्लास का प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ चल रहा है, राइट। हमने फोर्थ सेट आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, 5th सेट पर हम हैं, राइट। एंड ये जो है 5वां सेट है हमारा। पहले जैसे हमारा तरीका है वैसे ही रहेगा। पहले हम क्वेश्चंस आपको डिटेल में क्वेश्चंस आपको बता देंगे, राइट। एंड इफ़ इंटरेस्टेड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड ऑल दिस थिंग्स। मैंने किसी चीज़ पर बैन नहीं किया है, अपने पास रख सकते हैं। और उसके बाद जो है देन आपका सोल्यूशन हम बताएंगे, राइट। सो डियर ऑल, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक कीजिए, हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सो दैट कोई नया कंटेंट, नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, राइट। एंड इट वाज द एंड एक इन्फॉर्मेशन है डियर, हमारे पेड बैच फॉर TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT BGT होम साइंस, CTET एग्जामिनेशन एंड हमारा 11th एंड 12th इकोनॉमिक्स एंड 10th एंड 12th होम साइंस की पेड बैच चल रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच kindly let me know in comment box and I'll add you in my paid batch as soon as possible, right dear? So हम चलते हैं। आइए, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इसी टाइप के इंस्ट्रक्शन आपके क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं, तो आप यूज टू हो जाइए, राइट। सॉल्व पेपर आपका सेक्शन 1 है, राइट। एन इंडेक्स विच बेस्ड ऑन रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड, राइट। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। इन लेस देन cumulative frequency distribution the omitted limit is 4 ऑप्शंस हैं, 1 आपको सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ टर्म्स with their common symbols from following columns 1 and 2, right। कॉलम 1 है, 2 है, इसमें जो है ABCD के फॉर्म में आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन वेरिएबल्स हैं, अज्यूम मीन है, राइट। फिर आपका डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन है, फिर आपका मीन है, राइट। और कॉलम सेकेंड में आपका 1 2 3 के फॉर्म में आपका AFDD है। करेक्ट आप ऑप्शन जो है आपको चूज़ करना है, करेक्ट। चलो, और के फॉर्म में एक और क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ टर्म्स एंड डेफिनेशन फ्रॉम फॉलोइंग कॉलम 1 and 2, राइट। ABCD के फॉर्म में मीन, मीडियन, आपका मीडियन, मोड, मीन, राइट। और आपका कॉलम सेकेंड में 1 2 3 4 के फॉर्म में ऑगिव एंड हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ, राइट, ये हैं। एंड आपका 4th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग assertion and reason and choose the correct alternatives, right। आपका assertion reason मैं रीड कर देती हूँ। while calculating median of the series the item need to be arranged in either ascending order or descending order, right। in median the central item is to be found which divides the series into 2 equal part, correct। चलो आ जाओ मेरे बच्चे। फिर आपका 5th है, सुशीला wants to know average of marks obtained in 6 different subject, right। फिर आपका फूट है क्या है, that she will use is dash, ठीक, किसका यूज़ करेगी, ठीक। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपका है while calculating median, right, and inclusive is always
कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्टेड होता है, ये बोल रहा है डैश सीरीज़, किस सीरीज़ में कन्वर्टेड होता है, ठीक। फिर आपका आता है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 7 to 10 दैट फॉलोज, ठीक। इसको रीड करना है, इसके बिहाफ पर आपको ये देखो आपका डायग्राम है, ठीक है, बार ग्राफ है, और आप जो है वो कीजिए, ग्राफ में शो किया गया। आप देखिए 7 और ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। व्हाट इज टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन अबव केस स्टडी, इसको एक साथ क्लिक कर लीजिए आप ग्राफ को, ठीक ना, ये भी आप क्लिक कर चुके होंगे आई होप, ठीक है ना। चलो बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड क्लिक इट। चलो व्हाट इज टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन द अबव केस स्टडी, कौन किस टाइप का ग्राफ है ये आप जो है बताइए, ठीक। फिर डैश हिंदी इंग्लिश तमिल, ठीक, इंग्लिश तमिल इज मोस्ट सोल्ड बुक अकॉर्डिंग टू द केस स्टडी, ठीक। 9th आपका क्वेश्चन है द डैश करके एजुकेशनल एडवेंचर नॉवेल बुक सेल इज ग्रोइंग इन इंडिया, राइट। 10th आपका व्हाट अदर ग्राफ कुड बी यूज टू शो द अबव डेटा, ठीक। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक सिलेक्ट करना है। फिर आपका आता है 11th व्हाट मैथड आर यूज्ड फॉर, जस्ट वेट, हाँ, लेट इट गो व्हाट मैथड्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक। उसके बाद आपका आता है 12 द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन a class are 48, but while calculating the marks of a student were written in 73 instead of 53, correct। find out the correct arithmetic mean, right। फिर आपका आता है following information pertains to daily income of 150 families, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, ठीक। इसमें आपका एक तरफ इनकम है, एक तरफ आपका नंबर ऑफ फैमिलीज़ है, ठीक। इनकम में क्या मोर देन 75, ठीक, उसके बाद मोर देन 85, मोर देन आपका 95, मोर देन 105 यानी 105, मोर देन 115 यानी 115, राइट। नंबर ऑफ फैमिली 150, 140, 115, 15 और आपका जो है 95, 70, करेक्ट। 12 ये आपके हो गए। अब आगे चलिए, हम चलते हैं, जस्ट वेट में, चलो आ जाओ। तो बहुत ब्लर है, देखो मैंने पिक्चर दूसरा क्लिक किया है कि नहीं, वैसे कोशिश मैंने की है, ज़रा सा ही ब्लर दिखा तो मैं कर लेती थी, हाँ किया है, थैंक गॉड। चलो, तो ये आपका उसके बाद मोर देन 125, मोर देन 135, मोर देन 145, 60, 40, 25, राइट। ये पिछले का ही क्वेश्चन का है। और आपका 13 क्वेश्चन देखिए, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन क्लास आर फॉलोज 22, 28, 30, 32, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 56, 58, 60, 62, 65, 68, 69, राइट। उसके बाद अरेंज द अबव डेटा एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, टेकिंग क्लास इंटरवल 20, 29, ठीक, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, राइट। फिर आपका आ गया सेकेंड में फॉर्म द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, राइट। और के फॉर्म में एक और क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय पाई डायग्राम, पाई डायग्राम आपको बनाना है, ठीक। तो इसमें आइटम्स दिए हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, राइट। प्रेजेंटेशन आपका क्या है 40, 21, 19, 13, 07, राइट। फिर आपका फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द गाल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हाइट ऑफ
हाइट ऑफ फादर्स इन इंचेस, ठीक। 66, 68, 69, 72, 65, 59, 62, 67, 61, 71, right? Height of sons in inches: 65, 64, 67, 69, 64, 60, 59, 68, 60, 64, right? फिर आपका 15 क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टेयर ऑफ wheat of 150 farms in village. Calculate the mean, मीडियन एंड मोड वैल्यू. मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालना है, वैल्यू निकालनी है, राइट? समझ में आया जिगर? आगे चलो. प्रोडक्शन यील्ड केजी पर हेक्टेयर, ये 53, ठीक, 53, 56, 56, 59, 59, 62, 62, 65, 65, 68, 68, 71, 71, 74, 74, 77, राइट? नंबर ऑफ आइटम्स हैं 3, 8, 14, 30, 36, 28, 16, 10, 5. आप इतने यूज टू हो चुके हो, अब एक एक चीज़ को मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है. 3-4 प्रैक्टिस करने का मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? चलो. और वो भी बिगिनिंग में, अभी जुलाई ही है आपका, करेक्ट? अभी तो एग्ज़ाम तो दिल्ली अभी दूर है सरकार, तो तब तक मैं क्या क्या दे दूँगी आप सोच नहीं सकते हो. बस दुआ करो थोड़ी हमारी फैमिली बढ़ जाए, ठीक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले यार, ठीक. चलो. अच्छा, ये हो गया हमारा. इसके बाद हमारा आता है कैलकुलेट द मीडियन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सीरीज बाय लेस देन और गिव कर्व. 0, 5, 5, 10 मार्क्स आपके हैं. 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, राइट? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18, 5, राइट? कैलकुलेट द स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन, ठीक. इसमें एक्स, ठीक है, फॉलोइंग डेटा, राइट? तो एक्स है, एक्स वेरिएबल्स में क्या आएगा आपका बेटा? देखो यहाँ 20, 11, 72, 65, 40, 3, 29, 50, राइट? वाई में 60, 63, 26, 35, 43, 51, 37, राइट? फिर और के फॉर्म में आपका आ गया कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर बाय द सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड. थोड़ा सा ब्लर है पर मैं बोल रही हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, राइट? प्राइस रिलेटिव मेथड, राइट? तो आपका ये कमोडिटी है P1, P0 के फॉर्म में. आपका ABCD के फॉर्म में देखिए, P1 के आगे क्या लिखा है? 23.5, 28.5, 16.25 और 30.5 और 35 और 14, राइट? P0 के आगे क्या लिखा है? 20.5, 20 पॉइंट आपका 25, 14.75, 28, 40, 16, राइट? सेक्शन बी आपका आ गया. रीड द फॉलोइंग. अरे यार इसमें बहुत ज़्यादा ब्लर है, दूसरी लाइन में देखो, शायद इसमें थोड़ा रीडेबल हो. हाँ, यस, अरे वाह, इसमें तो है सही. हाँ चलो, इसलिए मैंने दो जहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ मैंने दो ले लिया. मैंने कहा बार बार वो क्लिक करके मज़ा नहीं आता, ठीक. रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, राइट? ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक. असर्शन क्या है? रेयर कमोडिटीज़ लाइक एंटीक टू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये पिछली किसी प्रैक्टिस सेट में हमने ये पढ़ा भी था, ठीक. लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट मोर एंड मोर units of commodity are consumed. Marginal utility derived from additional unit must decline. ये भी आपने पढ़ रखा है. तो आंसर आई डोंट थिंक मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ प्रैक्टिस सेट और जितना अभी 2-4-10 दिन में 15 दिन में दे दिए, यही सिर्फ आपने देखा होगा, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, राइट? चलो. ये भी थोड़ा ब्लर दिख रहा है. अरे क्यों ऐसे हो सरकार आप लोग? यहाँ आ जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं क्लियर कर लूँ. हाँ सही है. चलो आ जाओ. तो 4 अल्टरनेटिव्स हैं, इन्हें आपको सेलेक्ट करने हैं. रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. असर्शन क्या है? अ गुड कंसीडर अ गुड्स इज
A goods is considered normal when with rise oblique fall in income of its consumer its demand series falls. ठीक है ना. रीज़न क्या है? नॉर्मल गुड्स हैव निगेटिव इनकम इफेक्ट. ठीक. अल्टरनेटिव्स आपके 4 अल्टरनेटिव्स हैं. फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 and 2. ठीक. कॉलम 1 में देख लीजिए, हायर द इंडिफरेंस कर्व, लोअर इज़ द यूटिलिटी. बजट टाइम, अरे सॉरी ऐसे मत करो, वो फिर इधर उधर हो जाएगा. ठीक है ना. कॉलम 1 में रीड कर देती हूँ, फिर 2 करूँगी. ऐसे ABCD के फॉर्म में हायर द इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फिर आपका इंडिफरेंस कर्व. फिर आपका कॉलम सेकंड में 1 2 3 4 के फॉर्म में आपका है लोअर इज़ द यूटिलिटी और आपका कांस्टेंट on the purchasing power of consumer, the rate at which consumers buy the products to satisfy their wants, right. फोर्थ आपका concave to the origin, right. फिर आपका ABCD के फॉर्म में ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज़ करना है. 20th आपका क्या है? डैश करके इस पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, राइट. ABCD के फॉर्म में है. 21st आपका डैश करके एक्सप्रेस द यूनिवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. तो ये इसे क्या कहते हैं आपको मालूम है? ठीक है ना, बताइए. फिर आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आइटम्स फॉलोइंग कॉलम 1 and 2. ठीक. तो मैं कॉलम 1 पहले देखती हूँ. ABCD के फॉर्म में बजट लाइन, बाजरा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इलास्टिक डिमांड, राइट. फिर कॉलम सेकंड में आपका नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, लग्जरी गुड एंड एम इक्वल टू PX.X प्लस PY.Y इंटू जिसे बोलते हैं. ठीक है ना. ठीक. चलो. फिर आपका 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सिलेक्ट करने हैं. व्हाट हैपन्स टू TR व्हेन MR इज़ पॉजिटिव. मालूम है, भर के मैंने आपका यही एक्सप्लेन कर दिया है. और थोड़ा सा अगर इंग्लिश वैसे बहुत इजी है इसका लैंग्वेज, फिर भी आपको इशू आ रहा है तो प्लीज़ आप जाइए इकोनॉमिक्स 1 के नाम पर मैंने एक सीरीज़ और डाली है प्लेलिस्ट. ठीक. आप गो थ्रू हो जाइए, आपका वैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. बेटा अभी चूँकि हिंदी तो मैंने बहुत दे रखे हैं, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश बिल्कुल नहीं दिया था, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि समझ. आई होप यू अंडरस्टैंड. और इकोनॉमिक्स को इंग्लिश से अलग करने की भूल कभी मत करना. ठीक. इंग्लिश और इकोनॉमिक्स चाहे समझ लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है या ट्विंस हैं. ठीक. मतलब अलग मत करना, पछताओगे. बस यही मेरा कहने का तात्पर्य है सरकार. चलो आगे चलो. ये रीड करना है आपको और 24 से 27 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, राइट. चलो यहाँ जाओ. 24 क्वेश्चन देख लो. स्लोप ऑफ टोटल रिवेन्यू इक्वल. ठीक. 4 ऑप्शन हैं, इनमें सेलेक्ट करने हैं. मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल्स डैश, फिर मार्केट, इंडस्ट्री, कंज्यूमर प्राइस, राइट. फिर आपका 26 में द मार्जिनल रिवेन्यू कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश. ठीक. 4 ऑप्शन हैं, आप सिलेक्ट कीजिए. फिर आपका जो है 27 क्या है? डैश, प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई ऑल्सो इक्वल एवरेज रिवेन्यू. आप बताइए. ठीक. फिर आपका 28 क्वेश्चन है. व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्राइस फ्लोर. ये भी मैंने आपको बता रखा है. प्राइस मीन्ड बाय प्राइस फ्लोर. डिस्कस in brief any one consequence of imposition of floor price above equilibrium price with help of a diagram, right. How does it affect the market when there is a large number of buyers and sellers? Explain. Correct. फिर आपका 29 आपका आ गया hypothetical market of brand vegetable. There were a large number of buyers and sellers and there was no price competition between sellers of any type, right. Base. फिर आपका based on above information identify and define
the form of market represented and discuss any two features of market, right? फिर आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी थर्ड वाला है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी falls from 20 to 15% per unit. It demand rise from 600 unit to 750 units. Calculate its price elasticity of demand, right? फिर आपका 31 में calculate marginal cost at each level of output, right? आउटपुट आप देख लीजिए यूनिट्स में 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में है. ABC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका 24 22 20 18 18 20 है, राइट? फिर आपका है डियर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक, विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. अच्छा, एक चीज़ याद रखना, माइक्रो में डायग्राम जरूर, माइक्रो में डायग्राम, स्टेट्स में फॉर्मूला, मतलब भर भर देना, ठीक? तो डायग्राम ना पूछे तब भी आप बना देना. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक? जरूर बनाना, जरूर. कोई नहीं पूछता है, एक्सप्लेन करने के लिए खुद ही बनाओ यार. इकोनॉमिक्स बिना डायग्राम के तो मुझे समझ में नहीं आता. मुझे बिना चॉक एंड टॉक, बिना डायग्राम के इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता. समझ में नहीं आता मतलब ये नहीं कहने का मतलब हाउ यू विल एक्सप्लेन. कहानी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है ये, ठीक है? तो आप डायग्राम रिप्रेजेंटेशन टेबल डायग्राम के थ्रू ही आप करना, आपका मार्क्स एकदम 100% आएगा. दिस माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू. एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. डज इट अराइज इन एवरी इकोनॉमी? एक्सप्लेन, राइट? फिर आपका और के फॉर्म में आ गया, अज्यूमिंग दैट नो रिसोर्स आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन टू ऑल, नेम द कर्व विच शोज production potential of an economy. Explain giving reason its properties, right? फिर 33 क्वेश्चन आ गया. आरती sell 50 kg of mangoes when the price was 40 per kg. When price decreased to 30, she sells 20 kg less, right? What is the price elasticity of supply? Also calculate how much will she supply when price further decrease, right? By rupees 5. At what price will her supply increase by 20 kg from original 50 kgs? Clear dear? फिर और के फॉर्म में एक और क्वेश्चन है, what happens when supply of commodity decrease while demand for commodity remains in fact? Correct? Explain with the help of diagram. Show diagrammatically the conditions for consumers equilibrium. Diagram भर देना, ठीक? हिक्स एनालिसिस ऑफ डिमांड. हिक्स ने कौन सा दिया है आपको सब पता है, सब पता है, ठीक? चलो, इकोनॉमिक्स के बच्चे वैसे ही माइंडेड माने आते हैं क्या यार. चलो, ये सोल्यूशन है मेरा बच्चा. मैं सोल्यूशन पढ़ दूँ या कुछ कर देती हूँ? कुछ एक काम करूँ, मैं यहीं स्टॉप कर देती हूँ, इसी पे से रीस्टार्ट करें. कुछ पढ़ देती हूँ, चलो, है ना? ऐसे भी ना करें, ऐसे भी ना इंसाफ़ी कौन सी है. चलो, फर्स्ट का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सेकंड का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. एक्सप्लेनेशन देख लो. लेस देन cumulative frequency distribution, downward cumulation result in a list presenting number of frequency less than any given value as revealed by the lower limit of succeeding class interval, right? Option C is correct. Explanation: the symbol for frequency is F. Assumed mean A and mean is x bar. करेक्ट? चलो बेटा, फिर और के फॉर्म में ऑप्शन ए इज करेक्ट. एक्सप्लेनेशन: मोड इज कैलकुलेटेड थ्रू हिस्टोग्राम, ठीक? एंड मीन इज कैलकुलेटेड थ्रू अर्थमेटिक कैलकुलेशन. मीन को अर्थमेटिक कैलकुलेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं और मोड को हम हिस्टोग्राम के थ्रू, ठीक? एक और मतलब क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं आपके. ऑप्शन ए इज करेक्ट. एक्सप्लेनेशन: मीडियम इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच divided the group into two equal part. One part is comparing
all values greater than the median value and the other part comparing all the values smaller than median value. Correct. फिर फिफ्थ का ऑप्शन ए इज करेक्ट. एक्सप्लेनेशन एज शी वांट्स टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ मार्क्स सो द एक्सट्रीम वैल्यू नीडेड टू अफेक्ट the center tendency in such a case best average for her will be arithmetic mean. ऑप्शन 6 आपका क्या है बेटा? ऑप्शन बी इज करेक्ट. राइट. ऑप्शन 7 में आपका जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट. एक्सप्लेनेशन एज देयर आर टू बार्स इट इज टाइप ऑफ मल्टीपल बार ग्राफ. राइट. इंग्लिश फिर आपका 8th में इंग्लिश है. इसमें एक्सप्लेनेशन एज इन आर्टिकल द स्टडी कैलकुलेट दैट 55% ट्रेड सेल्स आर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश, बुक्स इन हिंदी अकाउंट फॉर 35 ऑफ बैलेंस. ठीक है ना. द इंडियन लैंग्वेज सेल्स. करेक्ट. फिर आपका 9th का एजुकेशनल आ गया. एज पर आर्टिकल एजुकेशनल बुक मार्क्स इन इंडिया ग्रोइंग एट अ ट्रमेंडस रेट. करेक्ट. 10th आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. देयर आर 2 मेथड कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. राइट. फिर आपका आ गया फर्स्ट एग्रीगेट मेथड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स EP1Q0 अपॉन. दिमाग खराब है, पगला गई हूँ मैं. कह रहे अभी इकोनॉमिक्स मेरे दिमाग में घूम रहा है. मतलब क्या बोली जा रही हूँ मैं. ई कह रही हूँ. बेटा ये सम है, सिग्मा है. ठीक है ना. सिग्मा P1Q0. एक्सट्रीमली सॉरी डियर. ओके. सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100. ये CPI का हमारा फॉर्मूला है. ठीक. आगे चलो. दिस इज इनफैक्ट लेस्पियस मैथड. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मैथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI जिसे बोलते हैं. राइट डार्लिंग. आगे चलो. चलो यहाँ देखो. फैमिली बजट मैथड. ये आपका क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI. ठीक. सम RW अपॉन सम W. ठीक. फिर आपका 12th आपका हो गया इनकरेक्ट. ठीक. सम x इक्वल टू n इंटू एक्स. ठीक. इक्वल टू 100 इंटू 48 यानी 4800. करेक्ट सम x इक्वल टू 4800 माइनस 73 प्लस 53 यानी 4780. राइट. अब x बार इक्वल टू सम x अपॉन n. ठीक. आ जाएगा 4780 अपॉन 100 यानी आपका आ जाएगा आंसर जो है टोटल इक्वल टू 47.80. हैंस करेक्ट अर्थमेटिक मीन इज़ 47.80. बच्चा फिर से मैं बोलना चाह रही हूँ, आपका स्टेट्स जो है ऐसे पढ़ने से कहानी की तरह नहीं आएगा. एक तो आप मीन मीडियन मोड तो आपको 10th का जो आपने किया है उसको आप एक बार देख लेना, रिकॉल कर लेना. दूसरा थोड़ी सी आप लोग थोड़ा हेल्प करो ताकि फैमिली थोड़ी बढ़ जाए हमारी, सो दैट आई कैन टेक द लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब. एंड अगर सचमुच सीरियस हो तो आप ज्वाइन द पेड बैच. ठीक. बाकी मैं तो जो कर पा रही हूँ कर ही रही हूँ. ठीक है ना. ये हो गया बेटा. आगे चलो. जस्ट वेट हूँ. इनकम आपका क्या हो गया बेटा? 75, 85, 85, 95, 95, 105, 105, 115, 115, 125, 125, 135, 135, 145, 145, 155. राइट. करेक्ट. मैं छोटा कर देती हूँ ताकि एक साथ सारा आ जाए, नहीं तो एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है. ठीक. MV आपका आ गया M 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. राइट. F फ्रीक्वेंसी आपका F आ गया 10, 25, 20, 25, 10, 20, 15, 25. राइट. सब और जो है आपका आ गया फिर D इक्वल टू X माइनस A माइनस 40 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10
फिर 0, 10, 20, 30, राइट। आप सम एफ करोगे तो आपका 150 आएगा टोटल जब कर लोगे, ठीक। फिर आपका डी ब्रैकेट में डी अपॉन एक्स आपका -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, राइट। फिर आपका एफ डी यह आपका आ जाएगा -40, -75, -40, -25, 0, 20, 30, 75, राइट। -180 फिर प्लस आपका 125, राइट। और जब आपका सम एफ डी करोगे, ठीक, तो इक्वल टू -55 आएगा, करेक्ट। ए एम आप लगाइए तो इसमें क्या करोगे 120, ए एम इक्वल टू 120, करेक्ट। इसके बाद एक्स बार ए एम प्लस सम एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू सी, करेक्ट। फिर फॉर्मूले पे नंबर्स पुट कर दो 120 प्लस -55 आपके 150 इंटू 10, राइट, इक्वल टू 120। फिर आपका 3.67 इक्वल टू 116.33। फिर आपका आ गया बेटा 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन मैं इसी पे स्टॉप कर देती हूँ क्योंकि जो है आधा अधूरा है, फिर मुश्किल होगा। इसी 13 क्वेश्चन से मैं रीस्टार्ट करूँगी, राइट डियर। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैमिली बढ़ाइए। ओके डियर ऑल, मिलते हैं। लव यू ऑल डियर।